श्रावणी अपनी बहू सिया को पूरे महीने का राशन लिखवा रही होती है। सिया बहू लिख, 20 किलो आटा, 20 किलो आटा, 20 किलो चावल, 20 किलो चावल, 10-10 किलो सारे दाल, 10-10 किलो सारे दाल, जिसमें तुअर दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल और उड़द की दालें आ जाएंगी। सिया एक नोटपैड पर पेन से राशन की लिस्ट बना रही होती है। तभी वहां पर श्रावणी का छोटा बेटा तिलक और छोटी बेटी प्रीशा भी आ जाती है। क्या करी हो मम्मी? सिया बहू से पूरे महीने का राशन लिखवा रही हूँ, तू जाके राशन लेकर आना। हाँ, पर इस बार लिस्ट में ऑर्गेनिक ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन आटा लिखवा दो, ये काफी हेल्दी होता है, आपके और पापा की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, काफी हेल्दी होता है? हाँ मम्मी, इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं और इससे तुम्हारा शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। जब सेहतमंद आटा मंगवा ही रहे हो तो चावल भी अच्छे वाले मंगा लो ना, हम वही सिंपल से चावल खा खाकर अपने मोटापे को न्योता दे रहे हैं। तो फिर तू ही बता, कौन से चावल मंगाए? ब्राउन राइस मंगा लो। ब्राउन राइस से भी अच्छा सांबर राइस होता है, थोड़े महंगे होते हैं लेकिन इसमें काफी न्यूट्रिशन होता है। सिया भाभी, हम महंगे सस्ते से मतलब नहीं है, चीज अच्छी होनी चाहिए जो हमें फिट रखे, ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में हम कुछ भी खा लें। अरे खाएंगे तो अच्छी चीज ही खाएंगे, कौन सा हमें पैसों की कमी हो रही है। सिया बहू, तू वही आटा और राइस लिख दे जो तिलक और प्रीशा कह रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, और साथ में कुछ इटालियन मसाले भी लिख देती हूँ, पास्ता और सैंडविच बनाने में काम आएंगे। लिख दे, तुझे जो जो चाहिए सब लिख दे। सिया राशन की लिस्ट में एक से बढ़कर एक महंगी महंगी चीजों के नाम लिखती है। तैयार लिस्ट वो तिलक को देती है। ये क्या भाभी, लिस्ट तो थमा दिया, पैसे तो लाओ, बिना पैसों के राशन थोड़ी ना आएगा। शाम को अनिकेत घर आएंगे ना तो मैं उनसे पैसे लेकर आपको दे दूंगी। आप रहने दो, मैं खुद ही भैया से पैसे मांग लूंगा। शाम को जब घर का बड़ा बेटा यानी कि अनिकेत ऑफिस से घर आता है तो तिलक उससे राशन के लिए पैसे मांगता है। भैया राशन लाना है, पैसे दे दो ना। अनिकेत उसे 10,000 रुपए देता है। ये क्या भैया, सिर्फ 10,000 रुपए? इतने में पूरे महीने का राशन नहीं आएगा। क्यों, पिछले महीने तो इतने पैसे में सारा राशन आ गया था। हाँ, तो इस बार ग्लूटेन फ्री आटा और सांबर राइस भी तो ला रहा हूँ। 10,000 के तो सिर्फ आटा और चावल ही हो जाएंगे, बाकी चीजें भी तो आनी है। पूरे 20,000 रुपए दे दो भैया। अनिकेत तिलक को 20,000 रुपए देता है, जिसके बाद अनिकेत पूरे महीने के खर्च का हिसाब लगाता है। मम्मी पापा की दवाई में पूरे 10,000 रुपए खर्च होंगे, घर की EMI, तिलक और प्रीशा की पॉकेट मनी, बिजली का बिल, अभी सिया को सब्जियों के लिए भी पैसे देने हैं। सारे पैसे तो इन्हीं में खर्च हो गए। मेरे पास 4,000 रुपए बचेंगे, इनसे पूरे महीने काम चलाना होगा। अगली सुबह सिया सबको नाश्ते में ब्रेड और बटर खाने के लिए देती है। नाश्ते के बाद जब अनिकेत ऑफिस जाने लगता है, अरे सिया, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, मेरा लंच कहाँ है, कितनी देर लगाती हो यार। अनिकेत आज बाहर से कुछ खा लो ना, मैंने लंच नहीं बनाया है। आज शाम को तिलक राशन लेकर आएगा ना, तब रात का खाना बनेगा, घर में कुछ है ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस में खा लूंगा। ऐसा बोलकर अनिकेत ऑफिस चला जाता है, लेकिन लंच के वक्त 4,000 रुपये में मुझे पूरे महीने बाइक में पेट्रोल भी भरवानी है। ये बाहर खाने पीने में उस पैसों को खर्च नहीं कर सकता, ऑफिस आना भी तो जरूरी है। पैसे बचाने के लिए अनिकेत अपनी भूख की कुर्बानी दे देता है और खाना खाने के लिए ऑफिस की कैंटीन में भी नहीं जाता। ऑफिस के कलीग उसे खाने के लिए पूछते हैं, अनिकेत चल खाना खाने चल रहे हैं। अरे नहीं यार, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, तू खा ले। ऐसे कैसे मन नहीं है, भाभी जी से झगड़ा करके आया है क्या? अरे नहीं यार, झगड़ा क्यों करूंगा, आज सुबह से ना पेट कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं लंच लाया भी नहीं हूँ। अच्छा चल मेरे साथ थोड़ा सा खा ले। अरे नहीं यार, तू जाना। चलता है या उठा के ले चलूं? अच्छा चल। अनिकेत पुलकित के साथ खाना खाने के लिए कैंटीन में जाता है। पुलकित अपने घर से लंच का डब्बा लेकर आया था। अनिकेत ने पहले ही बहाना बना दिया था कि उसे भूख नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा खाकर रह जाता है। बस यार, मैंने खा लिया, अब तू खा ले। अरे क्या खा लिया तूने, आधा पराठा खाया है, कम से कम एक पराठा तो खा ले। अरे नहीं यार, बस अब और नहीं खाया जाएगा, मैंने कहा तो था आज मेरा पेट ठीक नहीं है। अच्छा चल ठीक है। ऐसी बात नहीं थी कि अनिकेत को भूख नहीं थी, पैसे बचाने के लिए वो कैंटीन से कुछ नहीं खरीदता और पुलकित का पेट भर सके इसलिए वो उसका खाना भी भरपेट नहीं खाता। घर की रसोई महंगी चीजों से भरी रहे, इसके लिए अनिकेत खुद सैक्रिफाइस करता है। दरअसल श्रावणी और गिरीश के परिवार में उनका सबसे बड़ा बेटा अनिकेत ही पैसा कमाने वाला है और बाकी लोग खाने वाले। ना तो अभी तिलक की नौकरी लगी है, ना प्रीशा की। वो कहते हैं ना, जितनी बड़ी चादर हो पैर भी उतने ही फैलाने चाहिए, लेकिन इस परिवार में ऐसा नहीं है।
अनिकेत की सैलरी है 60,000 रुपए, लेकिन घर के लोग खाने पीने और रसोई में इतने पैसे खर्च करते हैं कि उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। अनिकेत की लगभग सारी कमाई घर की शाही रसोई में ही उड़ा दी जाती है। घर में अब महंगे आटे की रोटियां और महंगे चावल बनने लगते हैं। धीरे धीरे अब उन्हें किचन में गैर जरूरी सुविधाओं की कमी भी खलने लगती है। एक दिन प्रीशा किसी काम से बाहर गई थी। शाम के 4 बजे वो घर आती है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? प्रीशा, मैं अभी काम खत्म करके आराम करने जा रही थी, बोलो। भाभी मेरा खाना लगा दो, फिर आप आराम करने चली जाना। प्रीशा, खाना तो तुम खुद भी लेकर खा सकती हो ना। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे कुछ काम नहीं होगा। अरे भाभी, खाना ठंडा हो गया होगा, आप गर्म कर दो ना प्लीज। मैं अभी तो अभी बाहर से आई हूँ, थक गई हूँ। तभी वहां श्रावणी आती है। क्या बात है प्रीशा, क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, मैंने भाभी से कहा जरा सा खाना गर्म कर दो, तो अपने कमरे में चली गई। अरे वो भी तो सुबह से घर के काम में लगी हुई थी। कोई बात नहीं, तेरा खाना मैं गर्म कर देती हूँ। हमारे घर में एक माइक्रोवेव भी नहीं है। अगर माइक्रोवेव होती तो मुझे खाना गर्म करने के लिए भाभी से नहीं कहना पड़ता। प्लेट में खाना डालो और माइक्रोवेव में रख के स्विच ऑन कर दो, 2 मिनट में खाना गर्म। तो अनिकेत से कह देना एक माइक्रोवेव ले आएगा। माइक्रोवेव आने से सबका ही फायदा है। बार बार खाना गर्म करने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई कुकर चढ़ाने का झंझट ही खत्म। मैं आज ही भैया से कहती हूँ। श्रावणी प्रीशा को खाना गर्म करके देती है। खाना खाने के बाद प्रीशा सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल फोन में नए नए फीचर वाले माइक्रोवेव और उनकी कीमत देखने लगती है। थोड़ी देर में वहां सभी लोग आ जाते हैं। मम्मी ये देखो, ये वाला ना 10,000 का है, इसमें 2 मिनट में खाना गर्म हो जाएगा। सही है, यही वाला ले लेता है। अरे पागल है क्या? जब माइक्रोवेव ही लेना है तो ये सिंपल वाला क्यों ले रही हो? इससे तो अच्छा कन्वेक्शन माइक्रोवेव ले लो, उसमें खाना गर्म भी हो जाएगा, ग्रिल भी हो जाएगा और केक वगैरह भी बन जाएगा। तिलक सही कह रहा है। खाना का खाना गर्म करो और जब जी चाहे कुछ अच्छा बना लो, जैसे पनीर टिक्का, ग्रिल्ड मशरूम। मैं ना उसमें केक भी बना दिया करूंगी। जिसका बर्थडे आएगा घर पर ही केक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं सर्च करती हूँ। जब माइक्रोवेव ले रहे हैं तो साथ में एयर फ्रायर भी ले लेते हैं। पापड़, चिप्स, पकौड़े सब बिना तिल के फ्राई हो जाएंगे। घर के सभी सदस्य बिना ये सोचे समझे कि इतने पैसे अनिकेत कहाँ से लाएगा, वो बाजार में बिकने वाला सबसे महंगा माइक्रोवेव और एयर फ्रायर पसंद कर लेते हैं और ये तय किया जाता है कि अगले ही दिन जाकर सारा सामान ले आएंगे। रात के खाने पर सिया जब पापड़ और चिप्स तलकर लाती है। सिया बहू, मुझे तो ये चिप्स और पापड़ अब मत दिया कर, इनमें बहुत ऑयल होता है। बस आज की बात है पापा जी, कल से मैं आप लोगों को एयर फ्रायर में चिप्स और पापड़ तैयार करके दूंगी। लेकिन हमारे घर में एयर फ्रायर कहाँ है नहीं, लेकिन हो तो सकता है ना। हम सबने डिसाइड किया है कि हम कल ही बाजार जाकर एक माइक्रोवेव और एयर फ्रायर लेकर आएंगे। हाँ भैया, माइक्रोवेव में 2 मिनट में खाना गर्म हो जाएगा। ऐसे तो बार बार खाना गर्म करने में बड़ी दिक्कत होती है और ठंडा खाना ना खाया ही नहीं जाता। आजकल तो ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं, किचन में होनी चाहिए, वरना किसके पास इतना टाइम है बार बार कुकर कढ़ाई में खाना गर्म करे। समय की बचत भी होती है और माइक्रोवेव के काफी फायदे भी है। पूरे परिवार को समय की बचत और महंगी चीजों के फायदे नजर आ रहे थे, लेकिन किसी को भी पैसे की बचत की कोई चिंता ही नहीं थी। सिया अनिकेत से दोनों चीजें खरीदने के लिए 40,000 रुपए मांगती है। अनिकेत, जरा 40,000 रुपए दे दो, ये दोनों चीजें इतने में ही आएंगी। 40,000 रुपये मेरे पास नहीं है। तुम एक काम करो, ये दोनों चीजें EMI पर ले लो। अच्छा ठीक है। अगले ही दिन वे लोग बाजार जाकर माइक्रोवेव और एयर फ्रायर खरीद कर घर ले आते हैं, जिसकी पहली EMI अनिकेत चुका तो देता है, लेकिन फिर उसके पास पैसे नहीं बचते। अकाउंट खाली। अब तो मेरे पास बाइक में पेट्रोल भराने के भी पैसे नहीं बचे। ऑफिस कैसे जाऊंगा? सोचा था अपने लिए गाड़ी ले लूंगा, लेकिन यहाँ तो बाइक के ही लाले पड़ गए। गाड़ी लेने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। कोई नहीं, अभी मेरे पास 500 रुपए बचे हैं, इस महीने बस से ऑफिस आना जाना कर लूंगा। अब अनिकेत की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे 500 रुपए में ऑफिस जाने और वहां से घर आने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता है। अनिकेत घर की शाही रसोई के लिए त्याग पर त्याग करता जाता है। ऑफिस आवर्स में उसे कई बार बस में बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी और उसे खड़ा रहना पड़ता था। घर की शाही रसोई मुझे बहुत भारी पड़ रही है, पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। अनिकेत ऐसा सोच रहा है और जोर की बस की ब्रेक लगती है, वो गिरते गिरते बचता है। इसी तरह से वो रोज ऑफिस पहुंचता है, लेकिन खाने में हेल्दी के नाम पर घर में महंगी सी महंगी चीजें आने लगती है। एक दिन गिरीश रात के खाने के बाद दूध पी रहा था। अब गाय के दूध में वो बात नहीं रही, मजा ही नहीं आता।
ये सारे ना दूध में इतना पानी मिला देते हैं। बादाम का दूध ना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत रहती है। इस दूध से तो अच्छा है हम बादाम का दूध पिए, कम से कम शरीर को लगेगा तो सही। तो भाई अब घर वालों को पीने के लिए बादाम का दूध चाहिए होता है। खाने में तेल कम, देसी घी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होने लगता है। और तो और क्रीम, चीज, पीनट बटर, केसर सिरप, ये सब उनकी शाही रसोई की शोभा बढ़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट जैसी कॉफी घर पर बनाने के लिए वे लोग कॉफी मेकर भी खरीद कर ले आते हैं। इन सब का भार पड़ता है घर के एक ही सदस्य अनिकेत के पॉकेट पर। घर के सदस्यों की इच्छाएं पूरी करते करते वो अपनी जरूरतें और इच्छाएं लगभग भूल चुका होता है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। गिरीश और श्रावणी का छोटा बेटा और अनिकेत का छोटा भाई तिलक लगातार जॉब की तलाश में लगा होता है और अब उसकी जॉब लग जाती है। मम्मी पापा मुझे आशीर्वाद दो, मेरी जॉब लग गई है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। सही है, चल तेरी भी जॉब लग गई। हाँ पापा, बहुत दिन मैंने भैया से पैसे मांगे, अब मुझे उनसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे 40,000 रुपए की जॉब लगी है। इसी बात पर मैं आप सबके लिए कॉफी मोचा बनाकर लाती हूँ। तिलक की जॉब लग गई है, इस बात से घर के लोग बहुत खुश थे। सभी कॉफी एंजॉय करते हैं। सबको यही लगता है कि अनिकेत की तरह अब तिलक भी पैसे खर्च करेगा। लेकिन तिलक अपने बड़े भाई अनिकेत से बिल्कुल अलग था। अब उसका ये असली रूप घर में सबके सामने आने लगता है। जब घर के लोग उससे पैसे मांगना शुरू करते हैं, तिलक बेटा इस महीने राशन के पैसे तू देगा। क्यों? मैं क्यों दूंगा? हमेशा तो अनिकेत के पैसों से राशन आता रहा है, अब तू भी कमाने लगा है तो घर की जिम्मेदारी आधी आधी बांट ले। एक महीने अनिकेत के पैसे से राशन आ जाएगा करेगा तो दूसरे महीने तेरे पैसे से। ऐसे किसी एक पर भार भी नहीं पड़ेगा। पिछले महीने अनिकेत ने पैसे दिए थे ना, तो इस महीने तू दे दे। मम्मी मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या तेरी सैलरी नहीं आई क्या? सैलरी आई थी मम्मी, लेकिन मेरे अपने भी तो खर्चे हैं। ऑफिस आने जाने में पैसे खर्च होते हैं, और फिर ऑफिस जाता हूँ तो 4 लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, उनके साथ चाय कॉफी पीनी पड़ती है, उस पर भी पैसे खर्च होते हैं। और फिर मेरी अपनी भी तो जरूरत है। देखो अब मैं भैया से पॉकेट मनी तो नहीं लेता ना, अपनी जरूरतों पर अपने ही पैसे खर्च कर रहा हूँ ना। अब तुम ही बताओ मेरे पास पैसे कहाँ बचेंगे? तुम राशन के लिए भैया से पैसे ले लो। 100 बहाने बनाकर तिलक पैसे देने से साफ मना कर देता है। इसी तरह से एक दिन तिलक ऑफिस में होता है, तभी सिया उसे फोन करती है। तिलक, घर में बादाम मिल्क, चीज, पीनट बटर ये सब खत्म हो गया है, तो तुम घर आते समय सब लेकर आना। अरे मेरे पास कहाँ टाइम है भाई, भाभी मुझे ना घर आने में आज देर हो जाएगी, आप खुद ही ले आना। ठीक है, तुम मुझे पैसे भेज दो, मैं खुद ले लूंगी। मैं पैसे क्यों भेजूं? मेरे पास खुद के लिए पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगा? ऐसा बोलकर तिलक फोन रख देता है। घर का कोई भी सदस्य तिलक से कुछ लाने के लिए कहता या पैसे मांगता तो वो इनकार कर देता। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। प्रीशा का जन्मदिन आने वाला था। मम्मी मेरा जन्मदिन आने वाला है, मेरे जन्मदिन पर क्या स्पेशल करोगी? तो ये बता दे बेटा। उस दिन ना हम लोग बारबेक्यू नेशन चलेंगे, वहीं पर मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी। बारबेक्यू में तो काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। प्रीशा क्यों ना हम बारबेक्यू घर ले आए, मैं बारबेक्यू में खाना बना दूंगी, रेस्टोरेंट के पैसे भी बच जाएंगे और हमारे पास एक बारबेक्यू भी हो जाएगी। सही कह रही हो भाभी, मैं तिलक भैया से कहकर एक बारबेक्यू खरीदवा लूंगी। दूसरे दिन प्रीशा तिलक से बारबेक्यू खरीदने के लिए पैसे की डिमांड करती है। तिलक भैया मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या करेगी इतने पैसों का? देखो ना हमारे घर में माइक्रोवेव, ओवन, कॉफी मेकर सब कुछ है, बस एक बारबेक्यू की कमी है। आपको नहीं लगता हमें भी घर में बारबेक्यू का खाना मिलना चाहिए, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ तो उसके लिए 10,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बारबेक्यू खरीदना होगा ना। बारबेक्यू और मेरे पैसों से भूल जा, मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। क्यों? अरे फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है, घर में सब कुछ तो मिल रहा है, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। तिलक अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए भी 10,000 रुपए खर्च नहीं करना चाहता। ये वही तिलक है जिसकी नौकरी नहीं रहने पर वो अनिकेत से जितनी बार पैसे मांगता था, अनिकेत ने उसे कभी मना नहीं किया। दरअसल तिलक को ऐसा लगता था कि ये घर उसके माता पिता का है और यहाँ सब कुछ अवेलेबल है,
तो फिर वो पैसे क्यों खर्च करे? घर वालों की जरूरतों से उसे कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह से किचन में रखी फ्रिज काफी पुरानी हो चुकी थी और उसमें रखी चीजें अब खराब होने लगी थी। एक दिन अनिकेत उसमें से दही निकालता है। जैसे ही वो दही खाना शुरू करता है, ये दही फ्रिज में रखने के बाद भी खराब कैसे हो गई? अनिकेत, हमारी फ्रिज काफी पुरानी हो गई है। कल मैंने देखा पीनट बटर भी खराब हो गई थी, सारा फेंकना पड़ा। अब हमें एक नई फ्रिज लेनी पड़ेगी। इस बार ना डबल डोर की बड़ी फ्रिज ले लेना। पापा, डबल डोर की बड़ी फ्रिज तो बहुत महंगी आएगी। अरे तू चिंता क्यों करता है? अब तिलक भी तो कमा रहा है, वो देगा पैसा। तिलक भैया पैसे नहीं देंगे? आपने देखा नहीं, उस दिन उन्होंने बार्बिक्यू के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। अरे वो मेरी बात नहीं टालेगा, मैं कहूंगी तो पैसे दे देगा। ठीक है, आप ही मांगना उनसे पैसे। तभी तिलक वहां आता है। क्या बातें चल रही है? घर में क्या खरीदा जा रहा है? नया फ्रिज। देख तो हमारी पुरानी फ्रिज कैसे खराब हो गई है। हाँ भाई हाँ, ले लो नया फ्रिज। तू पैसे देगा तभी तो लेंगे ना। ऐसा सोचना भी मत, मेरे पास कुछ नहीं अभी। दो टुक जवाब देकर तिलक जिम चला जाता है और परिवार के सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। एक लंबी चुप्पी के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन तिलक के व्यवहार से सभी को इस बात का एहसास हो जाता है कि अनिकेत ने अब तक न जाने कितने सैक्रिफाइस किए होंगे। उसने कैसे उनकी इतनी महंगी रसोई का खर्चा उठाया होगा। हमने घर की जरूरतों के लिए अनिकेत से जब चाहे जितने पैसे मांगे। उसने कभी नहीं कहा कि उसके पास पैसे नहीं है या वो पैसे नहीं देगा। लेकिन तिलक, वो तो घर में चवन्नी भी खर्च नहीं करता। श्रावणी, गलती हमारी ही थी। हमने अनिकेत से अपनी सारी जरूरतें पूरी करवाई, ये भी नहीं सोचा कि उसकी भी कुछ जरूरतें होंगी। आज देखो, वो घर का, हमारे महंगे खाने पीने का खर्चा अकेले उठा रहा है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो एक अच्छी सी फ्रिज खरीद सके। हमने अनिकेत से फालतू पैसे बहुत खर्च करवाए हैं। अगर ये घर और हम सभी के खाने पीने का खर्चा अनिकेत को ही चलाना है तो हमें उस पर ही छोड़ देना चाहिए। तू जैसे चाहे वैसे चला। इधर प्रिशा भी मन ही मन सोचती है, तिलक भैया से मैंने बेकार ही कुछ उम्मीदें लगाई। इससे अच्छा अनिकेत भैया ही है। इन्होंने कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा। जरूरी गैर जरूरी हर चीजों के लिए पैसे दिए, चाहे ईएमआई पर ही क्यों ना लेना पड़ा हो। मैंने अनिकेत को कितना परेशान किया है। कभी इतनी महंगी बादाम मिल्क के पैसे मांगती हूँ, कभी महंगे विदेशी मसालों के लिए, लेकिन ये उफ तक नहीं करते। अब मैं उनसे फालतू किसी चीज के लिए पैसे नहीं मांगूंगी। अब घर में उतनी ही चीजें आएंगी जितने की जरूरत है, और वो भी सस्ती वाली। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। घर का हर सदस्य उतनी ही चीजों में काम चलाने लगता है जितने की उन्हें आवश्यकता है। अब ना तो पहले की तरह ग्लूटेन फ्री आटा आता है, न सांभर राइस। खाने पीने की वो चीजें जो बिना ब्रांड की भी उपयोग में लाई जा सकती हैं, उन्हीं का इस्तेमाल होता है। ग्लास में गाय का दूध बादाम मिल्क की जगह ले लेता है, क्योंकि सबको पैसा और पैसा खर्च करने वाले दोनों की अहमियत समझ में आ चुकी होती है।